Government of Uttar Pradesh Prayagraj Mela Authority and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry organized a press conference for the grand announcement and insight into Mahakumbh 2025 in the presence of Minister of State Independent Charge Sri Arun Kumar Saxena, State Minister Sri Sanjay Gangwar. This press conference was held on 9th of December at the Park, Kolkata. Now let's see a few glimpses of this press conference from our channel, and don't forget to subscribe channel One Digital Media. পরে নিয়ে একটু থাকবে। बाह, 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पे मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दिव्य भव्य एवं डिजिटल महाकुंभ यह है, हमारा मामूली नहीं है। भारतवर्ष की अनेकता में एकता का शाश्वत और समेकित जयघोष है ये महाकुंभ। शुद्ध पेयजल, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, रिवर फ्रंट समेत 44 घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। तकनीक के माध्यम से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की होगी हेड काउंटिंग। योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाकुंभ के आयोजन को भारत की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्सव बनाते हुए पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल मायमाहिम डॉक्टर सीवी आनंद बोस से हम मिले और उनको हमने निमंत्रण दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है ये सरकार महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता एवं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। आप सब में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रयागराज कुंभ 2019 का दिव्य एवं भव्य अनुभव होगा। भारतीय सांस्कृतिक गौरव के रूप में जिसकी अविस्मरणीय छवि विश्व पटल पर अंकित हुई थी। यही नहीं, मेले के कुशल प्रबंधन की भी पूरी दुनिया ने मुक्त कंठ से सराहना की थी। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजित हो रहा महाकुंभ पिछले कुंभ से भी और अधिक दिव्य और भव्य होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों, साधु संतों, कल्पवासियों और पर्यटकों के आने की संभावना है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार ने समयबद्ध ढंग से समुचित प्रबंध किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार फिर प्रयाग की पुण्य धारा पर आयोजित हो रहा है। ये स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं हरित महाकुंभ है। इस महाकुंभ की तैयारी के बारे में मैं आप सबको यही बताऊंगा कि यह कुंभ हमारा स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं डिजिटल महाकुंभ है। मेला को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत मेला क्षेत्र में विभिन्न दोना पत्तल विक्रेताओं की दुकानों का आवंटन, 400 स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वच्छता पर बैठक, 4 लाख बच्चों और प्रयागराज की जनसंख्या के
5 गुना नागरिकों तक स्वच्छ महाकुंभ की पहल को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक का संदेश घर घर दिया जा रहा है। 2025 के इस कुंभ को ग्रीन और क्लीन कुंभ बनाना है। पूरे प्रयागराज में करीब 3 लाख पौधों का रोपण भी किया गया है। मेले के खत्म हो जाने के बाद भी इन पौधों का संरक्षण किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों, साधु संतों और पर्यटकों की स्वस्थ देखभाल की भी पूरी व्यवस्था इस बार की गई है। इसे स्वस्थ महाकुंभ भी कहेंगे। इस स्वस्थ महाकुंभ के दृष्टिकोण से भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें आने वाले तीर्थ यात्रियों, साधु संतों, कल्पवासियों और पर्यटकों के स्वस्थ देखभाल की भी व्यवस्था है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर तैनात किया जाता है। परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के 2 और 8 बेड के छोटे छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। मेला क्षेत्र और अरेल में 10-10 बेड के 2 ICU आर्मी हॉस्पिटल की ओर से बनाए गए हैं। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी और इसके दृष्टिगत 291 MBBS व स्पेशलिस्ट, 90 आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञ और 182 स्टाफ नर्स की व्यवस्था है। यही नहीं, अस्पतालों में पुरुष, महिला और बच्चा वार्ड अलग अलग तैयार किए गए हैं। डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर्स रूम भी रहेंगे। डिजिटल महाकुंभ का भी अनुभव करेंगे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य एवं डिजिटल महाकुंभ के लिए प्रतिबद्ध है। महाकुंभ की वेबसाइट, ऐप 11 भाषाओं में AI चैटबॉट, लोगों एवं वाहनों के लिए QR आधारित पास, बहुभाषीय डिजिटल खोया पाया केंद्र, स्वच्छता एवं टेंटों की ICT निगरानी, भूमि और सुविधा आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर, बहुभाषीय डिजिटल साइनेज BMD, स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी एवं आपदा प्रबंधन, 530 परियोजनाओं की निगरानी का लाइव सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम और सभी स्थलों का गूगल मैप पर एकीकरण किया गया है। पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पत्रकार साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। महाकुंभ के सकुशल आयोजन के दृष्टिगत कुंभ मेला बजट एवं अन्य बजट से विभिन्न 15 कार्यदायी विभागों की अभी तक 506 परियोजनाएं, जिनकी लागत 6382.15 करोड़ से अधिक की योजनाएं वहां चल रही हैं। गत कुंभ 2019 में 24 कार्यदायी विभागों की 700 से अधिक परियोजनाएं, जिनकी लागत 4700 करोड़ से अधिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। मतलब पिछली बार 2019 के कुंभ में 4070 करोड़ रुपए और अब की 6382.15 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां पर चल रही है। धार्मिक आस्था एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रयागराज के मंदिर, पौराणिक स्थल यथा अक्षय वट, सरस्वती कूप, पातालपुरी, श्री हनुमान मंदिर, भरद्वाज आश्रम, नाग वासुकी मंदिर, श्रृंगेश्वर धाम, द्वारेश माधव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। मेले की समय अवधि 2019 में 55 दिन थी और 2025 में 13 फरवरी से 26 फरवरी तक कुल 45 दिन है। प्रमुख स्नान पौष पूर्णिमा 13/1/2025, मकर संक्रांति 14/1/2025 दिन मंगलवार, मौनी अमावस्या शाही स्नान 29/1/2025 दिन बुधवार, बसंत पंचमी शाही स्नान 3/2/2025 दिन सोमवार, माघी पूर्णिमा 12/2/2025 दिन बुधवार और महाशिवरात्रि 26/2/2025 दिन बुधवार। बसावट एरिया जो 2019 में 3200 हेक्टेयर था, उसको बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जो पहले 3200 हेक्टेयर था, उसको बढ़ा करके 4000 हेक्टेयर किया गया।
कुल सेक्टर 2019 में 20 सेक्टरों में डिवाइड किया गया था, उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी की गई, जो 25 कर दी गई। पार्किंग एरिया 1291 हेक्टर 94 पार्किंग थी, उनको बढ़ा करके 1850 हेक्टर कर दिया गया। आरओबी 9 आरओबी और 6 अंडरपास 2019 में थे, 2025 में 14 की इनकी संख्या कर दी गई। पक्के घाट 2019 में 4 थे, अब 9 निर्माणाधीन है, जिनकी संख्या 9 है। रिवर फ्रंट रोड पहले 1 था, अब उसकी भी संख्या बढ़ा करके 7 करने का काम किया है। अस्थायी जो सेवाएं हैं उन सभी अस्पतालों का उच्चीकरण 2019 में किया गया था। अब की शहर के 4 सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण किया गया है। स्वच्छ कुंभ जिसमें 1,14,000 शौचालय 2019 में बनाए गए थे, उनकी भी मेला शौचालय की स्थापना की जा रही है और साफ सफाई की व्यवस्था में 10,000 से अधिक की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अत्यंत दुर्लभ और अति विशिष्ट धार्मिक आयोजन महाकुंभ के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक और पौराणिक पक्ष को अद्वितीय स्वरूप से विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। 12 साल बाद आया है और इस मौके को हमें सनातन धर्म के लिए, अपने भारत की प्रतिष्ठा के लिए सबको एक साथ मिलके बड़ा कार्यक्रम आयोजन करना है। इस बार इतने लोग कुंभ में आए जितने पहले कभी आए नहीं होंगे। हमको उम्मीद है इस बार 45 करोड़ लोग हमारे इस कुंभ में आएंगे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। हिंदुओं को लेके कोई मैसेज है ये खास कर? देखिए, ऐसा हम तो सभी के लिए कह रहे हैं, हम कुंभ में किसी को मना नहीं कर रहे हैं। सभी भाइयों से, सभी भारतवासियों से, विदेश के लोगों से, सभी से हम कह रहे हैं आइए कुंभ में आइए। हम सबका स्वागत कर रहे हैं और सबके लिए हर मुमकिन सहूलियत दी जाएगी। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का भी सुविधा की जाएगी। आँख के लोगों के लिए ख़ास तौर से ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से उनके इलाज का प्रबंध किया गया है। हम इस कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में एक बड़ी चीज़ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, वो बहुत गलत है। हम उसकी मत करते हैं, हम उसे बुरा कहते हैं, गलत है, नहीं होना चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है। महाकुंभ में पूरे देश, भारत देश और विदेश के सभी जाति धर्म के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। सभी लोग आएँ, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। अब की बार का कुंभ 2019 से महाकुंभ और अच्छा हम लोग करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं और आप सब भी, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर महाकुंभ में स्नान करने आएंगे।